आज राजस्थान की विधानसभा के अंदर एक माननीय सदस्य द्वारा यमुना जल को लेके प्रश्न लगाया था। उसके जवाब के अंदर मैं प्रदेश की जनता और आप सबको अवगत कराना चाहता हूं कि यमुना जल हमारा शेखावटी अंचल है, उसके लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण और आवश्यक है। इसके लिए हमारी सरकार प्रयास कर रही है और क्योंकि ये बड़ी वृहद परियोजना है, इस बड़ी वृहद परियोजना के बारे में इतिहास, वर्तमान और भविष्य में भी हम सबको प्रकाश डालना चाहिए। मैं डाल रहा हूँ क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी, जो स्वयं शेखावटी से आते हैं, सीकर जिले से आते हैं, वो बार बार यमुना जल को लेके उल्टी सीधी और भ्रमात्मक और नकारात्मक माहौल बनाने का प्रयास करते हैं। तो आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि अगर हम इसके इतिहास की बात करें तो 12 मई 1994 को हमारे प्रदेश के उस समय के वर्तमान मुख्यमंत्री परम श्रद्धेय भैरव सिंह जी द्वारा इस समझौतों को आगे बढ़ाया था। उसके बाद 98 से लेकर 2003 तक कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, 2008 से लेकर 2013 तक कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, 2019 से लेकर 2023 तक कांग्रेस पार्टी की सरकार रही। इन कार्यकाल के अंदर इनके द्वारा कोई भी सकारात्मक और महत्वपूर्ण कदम इस परियोजना पे नहीं उठाया गया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, भागीरथी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी के अथक प्रयास से 17 फरवरी 2024 को केंद्र के सहयोग से, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जी के सहयोग से राजस्थान और हरियाणा के दोनों मुख्यमंत्री जी की मौजूदगी के अंदर डीपीआर बनाने को लेके एक एमओयू हुआ और उसी से बात आगे बढ़ी और डीपीआर बनाने हेतु 14/3/2024 को और 15/2/2025 को राजस्थान और हरियाणा दोनों के बीच में संयुक्त टास्क फोर्स का एक महत्वपूर्ण गठन हुआ। और उसके बाद जब कोई डीपीआर बनती है तो उसके पहले एक अलाइनमेंट फाइनल होया जाता है, करा जाता है। विपक्ष बार बार इसको लेके सरकार पर निशाना साधता रहा। तो मैं आपको बताते हुए खुशी और हर्ष हो रहा है कि हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी के अथक प्रयास से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के सहयोग और मार्गदर्शन से, हमारे केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के मार्गदर्शन से और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी के सहयोग से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हरियाणा के मुख्यमंत्री जी नायब सिंह सैनी साहब का, जिनका भी हमें सकारात्मक सहयोग रहा। और जो अलाइनमेंट की ये बात करते थे, डीपीआर बनने के लिए अलाइनमेंट एक महत्वपूर्ण घटक होता है, उसकी हरियाणा ने सैद्धांतिक सहमति दे दी, आधिकारिक सहमति दे दी। ये हमारे लिए सबके लिए बड़ा हर्ष के विषय है और मैं आप सबको इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और इस बड़ी परियोजना के अंदर हरियाणा सरकार का भी सकारात्मक सहयोग रहा, उनका भी मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। हमारे भारत सरकार के केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जी का भी निरंतर इसके अंदर हमारा सहयोग रहा, उसके लिए भी मैं निरंतर उनके लिए भी मैं हृदय से उनका आभार प्रकट करता हूँ। क्या स्थिति है मंत्री जी अभी? क्या कह रहे हो आप? नहीं, बस हो गया ना मेरा ये अलाइनमेंट का। डीपीआर को लेकर के बात हुई है, क्या मौजूदा सरकार अपने कार्यकाल में यमुना का पानी शेखावटी में पहुंचा देगी? देखिए, निश्चित रूप से मैंने इसके इतिहास, वर्तमान और भविष्य पर चर्चा की, मैंने बात करी। इतिहास मैंने बता दिया कि श्रद्धेय भैरव सिंह जी शेखावत जी द्वारा इस परियोजना को आगे बढ़ाने की बात हुई। पिछली सरकार ने इस पर कोई काम नहीं करा। वर्तमान के अंदर हमारी सरकार ने न केवल एमओयू किया डीपीआर बनाने का, बल्कि संयुक्त टास्क फोर्स का गठन भी किया। उससे आगे बढ़ते हुए हमारा अलाइनमेंट का जो एक फाइनल स्टेज होती है, हरियाणा सरकार ने उसको स्वीकार किया। आधिकारिक रूप से उन्होंने इसकी घोषणा करके हमें पत्र जारी कर दिया और अब हमारी जो डीपीआर है, आने वाले समय के अंदर 1 महीने के अंदर हम अपनी डीपीआर को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अलाइनमेंट के साथ साथ पैरेलल रूप से हम डीपीआर का भी काम हमने चालू कर रखा था। 1 महीने के अंदर अंदर हम इस डीपीआर को कंप्लीट कर लेंगे। और इसके बाद अगर हम भविष्य की बात करें तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी के नेतृत्व में यमुना का पानी तय समय के अंदर, तय सीमा के अंदर आएगा और शेखावटी अंचल को इस यमुना के पानी का लाभ मिलेगा और लोगों को पीने का पानी उपलब्ध रहेगा।